नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं तो आपको याद रखना है, हम इसमें देखेंगे 10 जनवरी का, क्या 10 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है आपका, उसका सारा एनालिसिस देखेंगे और साथ ही देखेंगे अपनी लूसेंट सीरीज का पार्ट 3। क्या देखेंगे? पार्ट 3। इसमें होगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, पार्ट 3 में आपका हिस्ट्री होगा। और जो भी पेपर आपका आज आया है 10 जनवरी में, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आपको सारा का सारा करवाया था। ये यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस क्लास में उठाकर देख सकते हो। उसमें से जो क्वेश्चन आए थे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम थे। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाएंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी साथी, शेयर कर देंगे सेशन को जल्दी से। ठीक है, आज 10 जनवरी का एनालिसिस देखेंगे जो आज के तीनों शिफ्ट हुए थे। ठीक है, जो तीनों शिफ्ट में मिलाकर क्वेश्चन आए हैं उन तीनों को देखने वाले हैं। ठीक है, और इसी के साथ देखने वाले हैं हिस्ट्री, लूसेंट सीरीज का जो पार्ट 3 है आपका हिस्ट्री, उसमें हिस्ट्री को भी देखने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? लूसेंट सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे और इसी के साथ देखेंगे एनालिसिस। क्या देखेंगे? एनालिसिस। ठीक है, क्या देखेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, एनालिसिस। जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाएंगे। क्या देखेंगे? हिस्ट्री देखेंगे। और ठीक है, आज पार्ट 3 हिस्ट्री देखेंगे और लूसेंट का जो आज का पेपर हुआ तीनों शिफ्ट का, उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए जिंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। देखो, जो आपने पिछले पेपरों में गलतियां की है, यानी कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो गलतियां की हैं आपने, उनको सुधार के पूरे जोश और जुनून के साथ इस पेपर को देना है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने यदि पूरी क्लासें ली होंगी तो आपके 12 से 10 क्वेश्चन पूरे जीएस के आपके टोटल फंस रहे हैं। ठीक है, अभी ये तीनों शिफ्ट में मैंने देख लिया है। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाएंगे। अभी पूरे के पूरे पेपर कराए जाएंगे आपको, जो पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस कराएंगे, क्या क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है, सभी साथी जुड़ जाएंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे एक बार सेशन को और एक लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सभी लोग लाइक भी कर दीजिए बैठ जाके। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, तो क्या आज का मोटिवेशन कोड कह रहा है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन होना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है हमें। ठीक है, चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सभी साथी छाप के बताएंगे। जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, इसमें जो विशाल स्नानागार था, स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? जल्दी छाप के बता देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो। ठीक है, ये कहाँ पर है तो बताना है सर। ये है वर्तमान में पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, और इसकी खोज पूछे तो बताना है सर, इसकी खोज हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी तो बताना है राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने। सभी लोग छाप के रखेंगे। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने। और सिंधु सभ्यता से आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे जो आपके बनते होंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता से लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी साथी देख लेंगे इसको भी। ठीक है, यदि पूछे कालीबंगा तो बताना है यहाँ ये किसके लिए था? जोते खेत के लिए। किसके लिए? जोते खेत के लिए। जोते खेत के प्रमाण कहाँ मिले? तो कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है तो सर बताना है राजस्थान में। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे इसको। ठीक है, यदि पूछ ले लोथल, क्या पूछ ले आपसे? यदि आपसे पूछ ले लोथल के बारे में तो बताना है सर ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो बताना है ये सिंधु सभ्यता का सर एकमात्र पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। ठीक है, क्या था? बंदरगाह। ठीक है, सभी लोग छाप लेंगे। और यहीं पर करंट का क्वेश्चन है, ये समुद्री संग्रहालय खोला गया है। क्या खोला गया है? समुद्री संग्रहालय। ठीक है, समुद्री संग्रहालय, इसको भी देख लेंगे। और आप लोग उसको भी देख के जाएंगे कि जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा ये 40वीं विश्व धरोहर बना है। ठीक है, इसको भी देख के जाएंगे। ठीक है, सभी लोग देख के जाएंगे इसकी खोज कब हुई थी। ठीक है, और इसमें देख लेना ये 40वीं विश्व धरोहर बना है। ये कहाँ पड़ता है तो बताना है सर ये भी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज से जो चीज़ें पूछी गई हैं पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके साथ आपके पूरे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? सभी लोग छाप के बताएंगे कि वर्तमान में पुराणों की संख्या कितनी है। ये हमने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, वर्तमान में पुराण कितने हैं? 18। यदि पूछ ले वेद कितने हैं, वेद पूछ ले कितने हैं तो बताना है सर वेद हैं आपके 4। कितने हैं? वेद 4 हैं। ठीक है, यदि पूछ ले शास्त्र कितने हैं, शास्त्र तो बताना है सर ये 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, सभी साथी इसको रखेंगे, छाप के रखेंगे इसको। सभी साथी इसको
देखो कुछ वेद से आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ सकते हैं? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ यदि पूछे तो आपको बताना है सर, देखो सबसे पहले तो ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद, यही सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो बताना है इसके सर दो ब्राह्मण ग्रंथ है, दो। एक हो गया ऐतरेयी, क्या हो गया? ऐतरेयी, ठीक है। ऐतरेयी, ठीक है। एक ऐतरेयी हो गया, इसके साथ हो गया कौशिकी। क्या हो गया? कौशिकी, कौशिकी है, ठीक है। क्या है? कौशिकी, ठीक है। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो बताना ये क्या है? ये है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। हो सकता है पूछ ले आपसे, इसको भी याद रखना है। ऐतरेयी और कौशिकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो बताना है ऋग्वेद के, ठीक है। ऋग्वेद के किसके हैं? ये ऋग्वेद के। यदि पूछ ले यजुर्वेद का, यजुर्वेद का पूछ ले आपसे, यजुर्वेद का, तो आपको बताना है यजुर्वेद का, ठीक है। यजुर्वेद का भी आप छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। यजुर्वेद का पूछे तो बताना है सर इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ। शतपथ आपने सुना होगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो बताना यजुर्वेद का। यदि पूछे सामवेद का, ठीक है। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक याद रखना है आपको, पंचविश। क्या है? पंचविश, ठीक है। पंचविश है। पंचविश के साथ ही है जेमिनी, क्या है? जेमिनिच, ठीक है। जेमिनिच, ठीक है। जेमिनिच, ये दो है, ठीक है। यदि पूछ ले अथर्ववेद का, अथर्ववेद का पूछ ले, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद का, तो आपको बताना है सर इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद। क्या है? गौपद। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले सोम देवता का उल्लेख किसमें है? सोम देवता का, किसका? सोम देवता का उल्लेख किसमें है? तो जल्दी से छाप के बता देंगे, अभी कई बार कराया आपको। सोम देवता का उल्लेख किसमें है, ठीक है। जल्दी से छाप के बता देंगे आप लोग। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। यदि पूछे सोम देवता का उल्लेख कितने में, तो बताना है सर इसका 9वें मंडल में। किसमें? 9वें मंडल में, ठीक है। यदि पूछे 10वें मंडल में क्या है, तो बताना है सर इसमें पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त क्या है? 10वें मंडल में, ठीक है। यदि पूछ ले तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में, तीसरे में, थर्ड में, तो आपको बताना सर इसमें है गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र, इसको भी छाप लेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे इसमें कितने मंडल है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आपको बताना है सर इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 1028 सूक्त हैं, ये भी छाप कर रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये हो गई आपके वेदों से, ठीक है। ये हो गया वैदिक सभ्यता से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की संख्या पुराणों की संख्या कितनी है, तो बताना है आपको 8, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म से। जैन धर्म से क्या है? जैन धर्म से, तो आपको याद रखना है, जैन धर्म में आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत थे उनमें से क्या जोड़ा था, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे महावीर स्वामी के जो 4 सिद्धांत थे उनमें क्या जोड़ा था, ठीक है। 4 सिद्धांत कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। देखो सत्य क्या था, ये पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत थे, आप लोग इनको देख लेंगे। पहला था सत्य, क्या था? सत्य, ठीक है। सत्य के बाद था अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा के बाद था अस्तेय, क्या था? अस्तेय, अस्तेय के साथ था अपग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। ये 4 किसके थे, तो बताना है सर ये 4 किसके थे, तो बताना है ये पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत थे, ठीक है। इनमें से महावीर स्वामी ने एक 5वां सिद्धांत जोड़ा था, 5वां, ठीक है। 5वां जोड़ा था, तो आपको याद रखना क्या जोड़ा था, तो बताना है सर इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। आप लोग कमेंट करते रहिए, देखो आप कमेंट नहीं करते, कुछ भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। इसके आंसर देते रहिए, आपको नहीं आता है तो देखने के बाद भी दे दीजिए करिए, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे। यदि पूछे महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो बताना है सर इसमें जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने क्या? ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ठीक है। सभी साथी इसको भी छाप लेंगे, ठीक है। आपका एनालिसिस करा देंगे, ठीक है। यदि पूछे सभी लोग जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ लेंगे, ठीक है। फुल एनालिसिस कराया जाएगा, लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके छापे गए इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? महावीर स्वामी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। महावीर स्वामी से यदि पूछे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म, तो आपको बताना है महावीर स्वामी का, किसका? महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम के वैशाली में, ठीक है। वैशाली नामक राज्य था, वैशाली राज्य था, इसके कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। यदि पूछे मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु, तो आपको बताना सर इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में पूछे तो बताना ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 24वें कौन से थे? 24वें। यदि पूछे जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, स्थापना किसकी करनी है? जैन धर्म की, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो बताना है सर ये की थी ऋषभ देव ने। किसने? ऋषभ देव ने, ठीक है। ऋषभ देव, इन्हीं को कहते थे आदिनाथ। क्या कहते थे? आदिनाथ, ठीक है। इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता था। यदि पूछ ले ये कौन से थे, तो बताना ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। यदि पूछे 23वें कौन थे, तो बताना पार्श्वनाथ थे, ठीक। कौन से? पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के शिष्य कौन थे, तो बताना महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा, तो बताना महावीर स्वामी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? जल्दी से सभी साथी छाप के बता देंगे। प्रयाग प्रशस्ति, या फिर पूछ ले आपसे इलाहाबाद प्रशस्ति। क्या? इसी का नाम है दूसरा इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। क्वेश्चन में घुमा के आपसे पूछ सकता है इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है।
इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे आप लोग। इसी का दूसरा नाम है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। तो पूछे यदि इसकी रचना किसने की थी, तो बताना है सर इसकी रचना की थी हरिशेन ने। किसने की थी? हरिशेन ने, ठीक है, किसने की थी? हरिशेन ने। तो बताना है ये किसके दरबार में रहता था, तो बताना है सर ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके? समुद्रगुप्त के, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन था, तो बताना है गुप्त वंश का एक राजा था, ठीक है, गुप्त वंश का राजा। इसी के दरबार में कौन रहते थे? हरिशेन, ठीक है। इन्होंने किसकी रचना की थी, तो बताना प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले तुलसीदास, तो आपको बताना है इन्होंने रचना की थी वर्वे रामायण की। किसकी? वर्वे रामायण, ठीक है। वर्वे रामायण के अलावा और क्या की थी, तो बताना है रामचरितमानस। किसकी? रामचरितमानस, ठीक है। एक पुस्तक भी छाप लेंगे, एक पुस्तक भी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। यदि पूछे बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी, तो सभी को पता होगा बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी। बता दीजिए जल्दी से छाप के, बाणभट्ट की रचना क्या है, ठीक है, जल्दी से छाप के बता दीजिए बाणभट्ट की कौन सी रचना है। तो बताना है सर बाणभट्ट ने कौन सी रचना की थी, तो बताना है कादम्बरी, ठीक है। किसने की थी? कादम्बरी रचना किसकी है, तो बताना है सर ये किसकी है? बाणभट्ट की, ठीक है। कालिदास की पूछ ले तो बताना है सर अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे, जल्दी से इसको छाप लेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहेंगे, जल्दी से और लोगों को शेयर कर देंगे सेशन को, ठीक है। आज आपका पूरा का पूरा एनालिसिस करा दिया जाएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 जनवरी के तीनों शिफ्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो बताना है सर हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, ठीक है। सभी लोग छाप कर रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। यदि पूछे वाल्मीकि, तो बताना है इन्होंने रामायण की रचना की थी। किसकी? रामायण की, ठीक है, रामायण की, ठीक है। यदि पूछे मनु, तो इन्होंने की थी मनु की स्मृति। किसकी? मनु स्मृति की, ठीक है। ये दुनिया की पहली कानून की पुस्तक थी, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बुक, ठीक है, फर्स्ट कानून की बुक, ठीक है, इसको लॉ बुक, ठीक है, कानून की पुस्तक, ठीक है। कानून की पुस्तक कौन थी, तो बताना है सर ये कौन थी? मनुस्मृति थी, ठीक है। कौन थी? मनुस्मृति। सभी लोग छाप के रखेंगे। इसकी रचना कब की गई थी, तो बताना है 10,000 साल पहले की गई थी, ठीक है, लगभग 8000 BC में, ठीक है। यदि पूछे कौटिल्य, तो इनका नाम क्या है, तो सभी को पता है कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। कौटिल्य के साथ इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त के साथ साथ इन्हीं का नाम क्या है, तो बताना है कौटिल्य। एक तो कौटिल्य हो गया, कौटिल्य के अलावा क्या हो गया, एक हो गया चाणक्य, ठीक है। क्या हो गया? चाणक्य, ठीक है। एक और याद रखेंगे, चाणक्य किसका है, तो बताना है सर किसका है, ये भी इन्हीं का है, कौटिल्य का, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन हो गए? अर्थशास्त्र के रचनाकार, तो बताना है ये। यदि पूछ रहे आपसे ये किसकी रचना है, तो कौटिल्य की, ठीक है। यदि पूछ रही है कैसी पुस्तक है, तो बताना है सर ये राजनीति की पुस्तक है, ठीक है, राजनीति की पुस्तक है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? राजनीति की, ठीक है। इसको भी छाप के रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक है, ठीक है। यदि पूछे ये किसके दरबार में रहते थे, तो बताना ये चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। इसको भी छाप के रखेंगे सभी लोग। यदि पूछे वेद व्यास, तो इन्होंने बताना वेदों की रचना की थी। किसकी? वेदों की रचना, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछे चौथी बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुई थी, तो आपको बताना है यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति पूजा किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको बताना सर ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी, बताना कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो बताना कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में। यदि पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना सर इसके अध्यक्ष बताओ और उपाध्यक्ष बताओ, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, इसको भी छाप के बताओ जल्दी से। यदि पूछ ले अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है सर इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। और यदि उपाध्यक्ष पूछ ले, तो उपाध्यक्ष बताना है आपको अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। एक पुस्तक छाप दीजिए, अश्वघोष की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अश्वघोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है, ठीक है। जल्दी छाप के बताएंगे सभी लोग, ठीक है। यदि पूछ ले, देखो आप लोग चारों बौद्ध संगीति क्रम से याद रखेंगे। यदि फर्स्ट पूछे तो आपको याद रखना है फर्स्ट बौद्ध संगीति आपसे पूछ ले तो किसने कराई थी, तो बताना अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। और यदि पूछे दूसरी अका अक याद रखना है, ठीक है, अका अक, ठीक है। तीसरी और चौथी, ठीक है। देखो ये आ हो गया, फिर ये का हो गया, फिर ये आ हो गया, फिर ये का हो गया, तो ये क्या हो गया? अका अक, ठीक है। यानी कि पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, ठीक है, और तीसरा हो गया अशोक हो गया आपका, चौथा कनिष्क हो गया, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो आपको शायद पसंद आ जाए। आजा, देखो आजा से हो गया अजातशत्रु, आजा कालाशोक, नहीं तो अशोक से इश्क, यानी कि कनिष्क इश्क लड़ाएंगे, ठीक है। आजा कालाशोक, नहीं तो अशोक से इश्क लड़ाएंगे, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना है, ये आपको कहीं लिख लेनी है, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगीति का यदि आपसे टाइम पीरियड पूछ ले इसका क्या है, तो बताना फर्स्ट का सर है 483 BC। क्या है?
483 बीसी। यदि सेकंड का पूछे तो बताना 383 बीसी, ठीक है, 383 बीसी। यदि पूछे तीसरे का कौन सा है तो बताना आपको 255 बीसी। कितनी? 255 बीसी, ठीक है, 255 बीसी। यदि पूछ ले चौथी कब हुई थी तो बताना ये फर्स्ट एडी में हुई थी, ठीक है, फर्स्ट एडी में, पहली शताब्दी में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था तो बताना सर ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। कह रहा है बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो ये उस समय महाजनपद काल के समय एकमात्र ऐसा राज्य था, महाजनपद काल के समय, महाजनपद काल जब आपका चल रहा था, महाजनपद काल, तो उस समय एकमात्र ऐसा राज था जिसने अपनी जनता को अधिकार दिए थे, ठीक है, जनता को स्वतंत्रता के अधिकार दिए थे, ठीक है। जो भी दिक्कत होती जनता खुद जाके पूछा जाता था वहां पर, यह ऐसा शासन था। तो इसका क्या हो गया, जैसे अपन अपने भारत को पूरे के पूरे क्या है अधिकार मिले हैं, ठीक है, और स्वतंत्र घूम सकते हैं अपन। तो ये अपना भारत कैसा है, और यहाँ पर राजा क्या होता है, चुना जाता है, ठीक है। तो कैसा होता, क्या हो गया, ये गणतंत्र हो गया, राजा का बेटा राजा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही बज्जी प्रदेश था उस समय, तो उसमें क्या था, गणतंत्र था, ठीक है, क्या था, गणतंत्र था। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। देखो राजतंत्र तो राजा का बेटा राजा बनेगा, गणतंत्र गणसंघ नहीं होगा, यहाँ पर गणतंत्र होगा, ठीक है, क्या होगा, गणतंत्र। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका बज्जी कैसा था तो आपको याद रखना, उस समय एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो एक गणतंत्र, स्वतंत्र अपने आप में गणतंत्र था, ठीक है। गणतंत्र का मतलब यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछे जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, सभी लोग छाप के बताएंगे। उस समय ये प्राचीन काल में पूछ रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। सभी लोग जल्दी छाप के बता देंगे, ठीक है। देखो जनपद का मतलब जन का हो गया जनता, ठीक है, क्या हो गया, जनता, और पद मतलब रहना, ठीक है। जहां पर जनता अपने घर बनाकर रहती है उसे क्या कहते हैं, जनपद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा, जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं वहां पर क्या 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 हो जाएगा तो बताना है, जनपद हो जाएगा, ठीक है। देखो जब घर बना के रहेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर मवेशी तो रखेंगे, ठीक है। तो इससे मवेशी नहीं होगा, ठीक है, मवेशी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जहां पर लोग घर बनाकर रहते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जनपद हो जाएगा, ठीक है। चलते अगर क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर लोग घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के कहाँ कैसे बने होते थे। जो पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे वो किसके बने होते थे, देखो तो उस समय क्या था, ये किसके बने होते थे तो बताना है सर ये तांबे के बने होते थे, ठीक है। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे तो तांबे के बने होते थे, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। यदि पूछे कालीबंगा कहाँ स्थित है, देखो अभी आपको बताया था कालीबंगा कहाँ स्थित है तो बताना राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले देखो सिंधु सभ्यता आया है तो आपको ये चीजें कुछ याद रखनी है, ठीक है। क्या चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। देखो एक हो गया सबसे नॉर्दर्न एरिया, कौन सा पूछेगा, सबसे पूर्वी पॉइंट क्या होगा तो बताना यहाँ पर है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है, सबसे पूर्वी है। ये कहाँ पर पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यदि पूछे सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा तो आपको बताना सर ये दैमाबाद हो जाएगा, क्या, दैमाबाद, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है तो बताना सर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। यदि पूछे सबसे पश्चिमी क्या है तो बताना सुत कांगड़ा डोर, क्या है, सुत कांगड़ा डोर, ठीक है। सुत कांगड़ा डोर कहाँ है तो बताना है सर ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान में। यदि पूछे सबसे उत्तरी तो बताना है सर ये मांदा है, ठीक है, मांदा कहाँ पड़ता है तो आपको याद रखना है सर ये कहाँ पड़ता है, मांदा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखें, जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है, मांदा पड़ता है, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहेंगे, अभी पूरा एनालिसिस करा दिया जाएगा, ठीक है, चिंता मत करना, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। पूरा एनालिसिस आपके लिए कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। इसमें क्या मिला था तो बताना जितने हुए खेत के प्रमाण मिले थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। देखो यह क्या पूछा है, यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक है। देखो अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तो लगभग सीरिया में था, श्रीलंका में था, जापान में था, मतलब एशिया में तो पूरे में था, यूरोप को छोड़कर, ठीक है। यूरोप में कुछ भी देश थे जैसे सीरिया वगैरह, ये ऐसे देश थे जो कुछ हिस्सा इनका पड़ता है यूरोप में, ठीक है। तो ब्रिटेन उस समय ब्रिटेन तक पहुंच नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है तो बताना है आपको ब्रिटेन में अशोक का धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, मोस्टली एशिया के सभी देशों में था, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अशोक नहीं था, नहीं पूछा है तो बताना है ब्रिटेन में नहीं था, ठीक है। तो अभी यदि पूछ रहे श्रीलंका में तो बताना है आपको आपको ने श्रीलंका अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, क्या भेजा था, पुत्र को और पुत्री को, ठीक है। सभी लोग छाप के बताएंगे कौन कौन थे। एक थी महेंद्र पुत्र था, और इसकी पुत्री कौन थी, संघमित्रा, ठीक है। कौन थी, संघमित्रा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है अशोक की पुत्री का नाम क्या था, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, ठीक है। यदि पूछ ले
देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर धर्म का प्रचार नहीं हुआ बौद्ध धर्म का, तो वह एकमात्र देश ब्रिटेन था। ठीक है, एकमात्र नहीं था और सारे भी थे यूरोप के। ठीक है, तो ब्रिटेन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा यहाँ पर। देखो कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ठीक है, यदि पूछ ले पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, तो जल्दी छाप के बता दीजिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है, जल्दी छाप दीजिए सभी लोग। पाटलिपुत्र से यहाँ पर तात्पर्य है आपका, पाटलिपुत्र से क्या तात्पर्य है, वर्तमान में क्या है तो बताना है पटना। ठीक है, पटना। ठीक है, क्या है, पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र जो प्राचीन में था वो वर्तमान में क्या हो गया, पटना हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है सभी लोगों को। यदि आपसे पूछे इसकी स्थापना की थी किसने, तो बताना है सर, देखो यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में उदयन दिया जाए, उदयन, ठीक है, उदयन दिया जाए तो आपको इसको लगाना है। ठीक है, यदि आपको उदयन नहीं दिया है, देखो यहाँ पर उदयभद्र दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मानना है आपको किसने की थी, तो बताना है अजातशत्रु ने। ठीक है, यदि उदयन दिया जाए तो आपको उदयन लगाना है। ठीक है, ये कौन थे, तो बताना ये हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के थे, हर्यक वंश के थे। ठीक है, हर्यक वंश के। ठीक है, ये कौन सा, देखो तो ये हर्यक वंश कौन था, ये बताना है, ये आपके मगध पर पहला वंश था। ठीक है, मगध का पहला वंश कौन था, मगध का फर्स्ट वंश कौन था, तो बताना है ये कौन था, ये हर्यक वंश था। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, यदि मुझे इसकी स्थापना किसने की थी, तो बताना उदयन, यदि ऑप्शन में दिया जाए। ठीक है, ये उदयभद्र नहीं होगा, इसका तो माना जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु किस वंश का था, तो बताना हर्यक वंश का था। ठीक है, ये वर्तमान में पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ पर की थी, तो बताना गंगा नदी के तट पर। ठीक है, किसने की थी, तो बताना उदयन ने। ठीक है, तो इसका आंसर यदि उदयन ना हो तो उदयभद्र नहीं माना जाएगा, अजातशत्रु माना जाएगा। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। कह रहा है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, जल्दी छाप के बताइए अंतिम मुगल बादशाह कौन था, इसकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, जल्दी छाप के बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर होगा आपका बहादुर शाह जफर सेकंड होगा। ठीक है, क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, क्या होगा, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट नहीं, इसमें यदि ऑप्शन में अगर आपको फर्स्ट दिया जाए तो आप वो यही लगा देंगे, इसलिए पूरा याद रखना है आपको, क्योंकि बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बताना सर इसकी मृत्यु हुई थी म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने इसको पकड़कर कहाँ भेज दिया था, म्यांमार भेज दिया। ठीक है, ये वृद्ध हो गया था और इसने मरते समय एक शब्द कहा था, मैं वह अभागा भारत का अंतिम शासक हूं जिसे अपने देश की जमी भी दफन होने के लिए नसीब नहीं हो रही। ठीक है, कहते हैं ना कि कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, वरना 2 गज जमी भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अगर मरना है तो मरो वतन के लिए, और हसीनाएं भी दुपट्टा उठा देंगी तुम्हें अपने तुम्हारे कफन के लिए। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुगल बादशाह अंतिम कौन था, तो बताना ये कौन था सर, ये था बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, सभी लोग इसको छाप लेंगे। ठीक है, यदि पूछे शाहजहां, तो बताना है इसके समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल क्या था, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है, स्वर्णकाल क्या था, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय था, तो बताना ये किसके समय था, शाहजहां के समय। ठीक है, मोहम्मद शाह, तो बताना ये एक रंगीला बादशाह था। कैसा था, रंगीला बादशाह था। ठीक है, ये हमेशा उसमें पड़ा रहता था अपने, जो वो बनवाए जाते थे महिलाओं को, हरम में रहता था। ठीक है, ये कभी राजस्थान से मतलब नहीं रखता था। पता चले अब ये दरबार में पहुंच जाए, रंगीला बादशाह इसको क्यों कहते थे, तो पता चले कि हो सकता है लड़कियों वाले कपड़े पहन के पहुंच जाए। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। ये मोहम्मद शाह कौन था, तो रंगीला बादशाह था। ठीक है, यदि पूछ ले औरंगजेब कौन था, तो बताना है सर इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। ठीक है, औरंगजेब कौन था, तो बताना है शाहजहां का ये पुत्र था। ठीक है, शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, इसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखना है औरंगजेब से आपको। यदि पूछे औरंगजेब, तो आपको एक चीज और याद रखनी है, इसने बीबी के लिए अपने मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है, वर्तमान बताना है संभाजी नगर में। ठीक है, कहाँ पर, संभाजी नगर, क्योंकि आपको यहाँ पर औरंगाबाद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि औरंगाबाद का अब नाम चेंज हो गया है। ठीक है, औरंगाबाद मिले तो लगा देना, वरना आपको ऑप्शन में संभाजी नगर दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट याद रखना है। ठीक है, बीबी का मकबरा ये ताजमहल की भद्दी नकल। ठीक है, ये इसने अपनी बीवी के लिए बनाया था। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, कह रहा है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, सभी लोग छाप के बताएंगे। जो आपका तलवंडी नामक स्थान है ये वर्तमान में कहाँ है और इसमें किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, सभी लोग जल्दी छाप के बता दीजिए। ठीक है, अभी आपको पूरा एनालिसिस करवा देंगे। ठीक है, चिंता मत करना सभी लोग। ठीक है, जुड़े रहेंगे सभी साथी। ठीक है, एक बार सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, सभी साथी शेयर कर दीजिए। ठीक है, यदि मुझे तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, तो बताना है सर इसमें हुआ था गुरु नानक देव का। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के संस्थापक, या फिर मान लो। ठीक है, सिख धर्म के कौन थे, संस्थापक थे। ये कौन थे, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक थे, इसको भी छाप के रखना आपको। ठीक है, ये पहले गुरु थे। ठीक है, यदि मुझे तलवंडी कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो बताना है सर पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था।
सभी लोग इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। यदि पूछ ले 5वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, ठीक है। 5वें गुरु आप छाप के बता दीजिए, जल्दी से छाप के बता दीजिए। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर, ठीक है। 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर थे। यदि पूछे 10वें कौन थे तो बताना गुरु गोविंद सिंह, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 5वें कौन थे तो बताना गुरु जल्दी से छाप के बता दो कि ये कौन थे, ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए। यदि पूछे तलवंडी में किसका जन्म हुआ था तो गुरु नानक देव का, ठीक है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी, राम दी चिड़िया राम द खेत और छक्को चिड़िया भर भर पेट, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ है। चिड़िया भी ईश्वर की, खेत में जो मिल रहा है वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। इनकी यही एक प्रसिद्ध लाइन थी, ठीक है, इसको भी याद रखना। इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है, कितना प्यारा भारत, ऐसी कुछ कहा था, ठीक है, इसको भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का, ठीक है। कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था, जल्दी से छाप के बता दीजिए, अकबर का संरक्षक कौन था, सभी साथी जल्दी से छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि पूछे अकबर का संरक्षक कौन था तो आपको बताना सर इसका संरक्षक था बैरम खां, कौन था, बैरम खां, कौन था, तो जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे इसका संरक्षक कौन था, तो बताना है सर इसका संरक्षक था बैरम खां, कौन था, बैरम खां, ठीक है, इसको छाप के रखेंगे। बैरम खां ने देखो पानीपत के द्वितीय युद्ध में, कब, पानीपत के सेकंड बैटल में, ठीक है, सेकंड बैटल में क्या करवाया था तो इसको हेमू के खिलाफ जीत में भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था सेकंड बैटल का पानीपत के, तो बताना बैरम खां ने किया था अकबर की तरफ से, ठीक है। अकबर भी उस समय था बहुत छोटा था, 11 साल का लगभग बच्चा था, ठीक है, अकबर। तो इसका संरक्षक कौन बना तो बताना सर 1556 से लेकर 1560 तक, कब तक, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का ये संरक्षक रहा था, कौन था, बैरम खां, ठीक है, ठीक है। ये इसको भी छाप के रखेंगे, जल्दी छाप के रख लेंगे, ठीक है, अच्छे से। यदि पूछ ले आपसे एक चीज और यहाँ पर याद रखना है, 1560 से लेकर के 1562 तक महम अनगा नामक इसकी बेगम थी एक, महम अनगा, ठीक है, क्या हो गया, महम अनगा, ठीक है, महम अनगा। तो इसी के समय क्या चला था, अकबर का इसने संरक्षण किया था 1560 से 62 तक, तो इसे कहते हैं समय कहते हैं पेटीकोट शासन, ठीक है, पेटीकोट शासन। यदि पूछ ले पेटीकोट शासन किसके समय चला है तो भी आपको बताना है अकबर के समय चला, किसके समय, अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय, ये भी आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। पेटीकोट शासन किसके समय चला तो अकबर के समय, ठीक है, इसको भी याद रखें। कह रहा आईने अकबरी किसने लिखा था, जल्दी छाप के बता दीजिए, आईने अकबरी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा, ठीक है। अभी एनालिसिस आप कराने के 2-4 क्वेश्चन और बचे, इसको भी करवा दें, ठीक है। ये देखो यदि पूछे आईने अकबरी किसने लिखा था तो आपको याद रखना सर आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने, किसने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है, किसने, अबुल फजल ने, ठीक है। बदायूनी कौन था तो बताना ये सर एकमात्र ऐसा साहित्यकार या इतिहासकार था जो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या उपस्थित था, ठीक है, उपस्थित, ठीक है, उपस्थित एकमात्र इतिहासकार जिसने हल्दी घाटी युद्ध को अपने आंखों से देखा, ठीक है। बाबर कौन था तो बताना ये मुगल बादशाह, मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक। और इसी से एक चीज आपको और याद रखनी है कि 1526 का फर्स्ट पानीपत बैटल, ठीक है, फर्स्ट पानीपत की बैटल किसने के बीच होती है तो बताना है बाबर और इब्राहिम के बीच, ठीक है, इब्राहिम, इसमें इब्राहिम हार जाता है और मुगल वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है तंबाकू के सेवन पर सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई थी, ठीक है। देखो करंट आपका बहुत कम पूछा जा रहा है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या 4 क्वेश्चन मोस्टली आपका एंशिएंट हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेटजी भी बहुत तगड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से छाप के बता दीजिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने रोक लगाई थी तो आपको बताना है सर इस पर रोक लगाई थी जहांगीर ने, किसने लगाई थी, जहांगीर ने। यदि पूछे जहांगीर तो बताना है इस जहांगीर कौन था तो बताना है इसका नाम था सलीम, ठीक, क्या नाम था, सलीम, ठीक है, सलीम। इसके समय को कहते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल, क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल। यदि पूछ ले किसको कहते हैं तो बताना ये जहांगीर के समय का, ठीक है। जहांगीर ने कहा था मैं चित्र देख के बता सकता हूँ ये चित्रकला किसने बनाई थी, ये इसका एक प्रसिद्ध कथन था, ठीक है। किसका कथन था तो बताना ये जहांगीर का कथन था, ठीक है। सभी साथी इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछे शाहजहां तो अभी आपको बताया ये शाहजहां कौन था, जहांगीर का पुत्र था, बाबर स्थापना, अकबर महान शासक, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तंबाकू यदि पूछ ले तंबाकू कौन लाया था तो बताना पुर्तगाली, कौन लाए थे, पुर्तगाली, इसको भी छाप के रखना है, ठीक है। तंबाकू कौन लाया था तो बताना सर इसको पुर्तगाली लाए थे, ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछे औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए, ठीक है। यदि पूछे औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बताए जल्दी छाप बता दीजिए। देखो अभी आपको बताया था इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, ठीक है, कब हुई थी, 1707 ईस्वी में, ठीक है।
तो इसने अंतिम दिन कहाँ बिताए, तो आपको बताना है, इसने बताई थी सर दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत में पूछ ले कहाँ बिताए, तो बताना है सर अहमदनगर में। कहाँ पर, अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में किसने, इसने अपने अंतिम दिन बिताए थे, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में, ठीक है। इसका एक भाई था, इसने दारा शकोवा के साथ एक युद्ध लड़ा था। जल्दी से छाप के बताएगा कोई, मैंने आपको बताया था वो उस युद्ध के बारे में करवाया था। जल्दी से छाप दीजिए सभी लोग, ठीक है। जल्दी सभी को गुड इवनिंग। देखो यार मैं यार कमेंट पे ध्यान नहीं देता हूँ, पढ़ाते समय मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए कमेंट पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत देर पहले कमेंट किया हो। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। यदि पूछ ले इसका आंसर सभी को पता है क्या हो जाएगा, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु अंतिम समय दक्षिण भारत के अहमदनगर में हुई थी, ठीक है, 1707 में। इसको भी याद रखना है, ठीक है। यदि पूछे अलबरूनी भारत किसके साथ आया था, अलबरूनी किसके साथ आया था, तो बताना सर ये किसके साथ आया था, गजनी के साथ, यानी कि इसका पूरा नाम था महमूद गजनबी। क्या था, महमूद गजनबी, ठीक है, गजनबी, ठीक है। किसके साथ आया था, गजनबी के साथ, ठीक है। इसकी एक पुस्तक है अलबरूनी की, तो बताना है सर उसकी पुस्तक का नाम है क्या नाम है, जल्दी से आपको बता दीजिए, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो बताना है ये अलबरूनी की। यदि पूछे भाषा कौन सी है, तो बताना अरबी भाषा। कौन सी, अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा में इसकी ये पुस्तक है, ठीक है। यदि पूछे किसके साथ आया, तो बताना महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। यदि पूछे मोहम्मद बिन कासिम, इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 एडी में किया था, ठीक है। 712 में कहाँ पर किया था, तो बताना सिंध में। कहाँ पर, सिंध प्रांत में। उस समय राजा कौन था, तो बताना दाहिर राजा था, ठीक है, दाहिर उस समय राजा था, ठीक है। यदि पूछे मोहम्मद गौरी, तो बताना मोहम्मद गौरी ने एक आक्रमण किया था, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का फर्स्ट युद्ध, ठीक है, फर्स्ट युद्ध, और तराइन का सेकंड युद्ध। इनको देख के जाना, ये युद्ध आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध ये हुआ था 1191 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1191 में, और ये हो जाएगा 1192 में, ठीक है, 1192 में। और तीसरा युद्ध था इसका चंदावर का युद्ध। कौन था, चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था, ये बताना 1194 में, ठीक है। यहाँ पर ये 1900 कैसे लग गया यार, 1192 और 1191, ठीक है। 1191 में इसकी क्या हुई थी, तो बताना है सर इसकी हार हुई थी, ठीक है। 1191 में ये पृथ्वीराज से हार गया था, और 1192 में एक गद्दार था, उसने गद्दारी कर दी थी। जल्दी से छाप के बताया कौन था गद्दार, वह गद्दार कौन था, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है। 1192 में गद्दारी कर दी गई थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। और फाइनली इसने चंदावर में उस गद्दार को मार दिया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जल्दी छाप के रखेंगे, ठीक है, इसको भी। यदि पूछे अलबरूनी किसके साथ आया, तो बताना गजनी के साथ, यानी महमूद गजनबी के साथ, ठीक है। कह रहा है इब्न बतूता किसके समय देखो ये भी बताओ इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, और ये भी बताओ कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है, इसका नाम क्या है और इसकी भाषा क्या है, ठीक है। यदि पूछे किसके समय आया था, तो बताना है सर ये आया था 1333 में, ठीक है। किसके समय आया था, तो बताना है सर मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके, MBT के, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। कब आया था, तो बताना है 1333 में यह भारत आया, ठीक है, भारत की यात्रा की। यदि पूछे कहाँ का था, तो बताना है इसको, आपको बताना है सर ये कहाँ का था, तो बताना ये मोरक्को का था। कहाँ का, मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो बताना ये अफ्रीका देश है। कौन सा, अफ्रीका का देश, ठीक है, अफ्रीका का देश, ठीक है। यदि पूछे ये किसके साथ आया था, तो बताना ये साथ किसी के नहीं आया था, 1333 में आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कहाँ भेजा था, तो बताना चीन भेजा था, ठीक है, दूध बनाकर, ठीक है। इसकी पुस्तक है, उसका नाम है रेला, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, रेला, और इसकी भाषा क्या है, अरबी भाषा है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, अरबी भाषा। जल्दी से छाप लेंगे इसको भी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरबी भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरबी भाषा, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप लेंगे, क्या हो जाएगा, अरबी भाषा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वो घड़ी आ गई है जब हमें एनालिसिस करना है SSC GD का, ठीक है। यदि पूछे निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला संत थी, तो आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेगा, ठीक है। कौन थी, मीरा जी थी। कौन थी, मीरा जी थी, ठीक है। यदि देखो अब SSC GD का एनालिसिस करते हैं, सभी साथी अपने और दोस्तों को बुला देंगे, ठीक है। SSC GD में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है सर क्या क्या पूछा जा रहा है। जल्दी से सभी लोग और साथियों को शेयर कर देंगे और साथियों को बुला लेंगे, ठीक है। SSC GD में आपसे पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके, ठीक है। आपको भारत के जितने भी त्यौहार हैं उनको याद कर लेना है, और बौद्ध धर्म याद कर लेना है, युद्ध याद कर लेने हैं, और कुछ इंडेक्स याद कर लेना है, ठीक है। आपसे आज पूछा गया था एक सरहुल कहाँ का फेस्टिवल, देखो मैंने कराया था, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, तो बताना है झारखंड का। कहाँ का, झारखंड का। कहाँ का है भाई, तो सभी लोग छाप के रखेंगे, ये कहाँ का है यार, क्या हो रहा है, ये कहाँ, अरे यार साथी यार, ये झारखंड कहाँ का, सभी लोग छाप के रख। झारखंड का कौन सा त्यौहार है,
सर होल है, ठीक है। एक ये पूछा गया था और ये पूछा गया था महात्मा बुद्ध से, ठीक है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का फर्स्ट उपदेश कहाँ था, ये भी छाप के रखेंगे। महात्मा बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी साथी उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, जिनका पेपर आने वाले दिनों में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का फर्स्ट उपदेश कहाँ था, मैंने कराया था, देखो कहाँ था, सारनाथ था। कहाँ था, सारनाथ में, ठीक है। जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। और एक आपसे पूछा गया था पानीपत का थर्ड बैटल किस किस के मध्य हुआ था या कब हुआ था, ठीक है। कब हुआ था तो बताना। ये सर हुआ था 1761 में। कब हुआ था, मैंने कराए थे तीनों युद्ध, ठीक है। तीनों युद्ध कराए थे, कोई कहेगा नहीं कि मैंने युद्ध नहीं कराए, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। और किसके किसके मध्य हुआ था तो बताना, अहमद शाह अब्दाली। कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब्दाली था। और एक तरफ कौन थे तो बताना, मराठा थे, ठीक है। मराठा, इनमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, अच्छे से छाप लेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अभी पूछा गया है आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या पूछा गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है तो आपको याद रखना है हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको याद रखना है तो बताना है इसमें कितनी रैंक है, 136, ठीक है, 136। देखो, और यदि पूछ ले हैप्पीनेस हो गया और यहाँ में पीस, ठीक है, पीस इंडेक्स पूछा गया है। पीस इंडेक्स में आपको बताना है 135, ठीक है। ये पूछ सकता है, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लिया तो पीस इंडेक्स भी पूछ सकता है, यानी शांति सूचकांक। तो आपको याद रखना है शांति के साथ खुशी मिलती है, ठीक है। यदि आप शांति से बैठे होंगे तभी तो आपको खुशी मिलेगी, तो पहले शांति आएगी उसके बाद खुशी आएगी, ठीक है। तो 35 136, ठीक है। 135 में शांति और 136 में क्या हो जाएगा आपका हैप्पीनेस, ठीक है। और आप कुछ इंडेक्स लिख लेंगे, ठीक है। यदि पूछे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछ ले आपसे तो आपको बताना है, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 रैंक, ठीक है, 150। यदि पूछ ले पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में रैंक क्या है तो बताना है सर 180, ठीक है। कितनी है, 180। यदि पूछ ले आपसे इसके साथ ही पूछ ले हंगर इंडेक्स, क्या पूछ ले, हंगर इंडेक्स, तो आपको बताना है सर इसमें रैंक है भारत की 107। कितनी है, 107, ठीक है। यदि पूछ ले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या पूछ ले, आईपी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो बताना है सर इसमें भारत की रैंक कितनी है, 43, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको, अच्छे से सभी साथी छाप लेंगे, ठीक है, अच्छे से छाप लेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखो, कथकली कहाँ का है। देखो ये मेरी पहली क्लास थी शायद यूट्यूब की, लोक नृत्य और लोक भाषा, ठीक है। कथकली कहाँ का है तो आप सभी को बताया था केरल का है, ठीक है। लोक नृत्य और राष्ट्रीय लोक नृत्य कराए थे हमने, और वो क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस करवाए थे, ठीक है। इसमें भी छाप के रखना है आपको। कथकली कहाँ का है, केरल का, ये भी पूछा गया था, ठीक है। और आपको मैंने करवाया था वो जो आपके ग्रैंड स्लैम थे, मैंने सभी के सभी करवाए थे ग्रैंड स्लैम, ठीक है। सभी लोग इन ग्रैंड स्लैम को छाप के जाएंगे, ठीक है। पहला था ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकंड था फ्रेंच ओपन था, थर्ड था आपका कौन था, विंबलडन था। कौन था, विंबलडन था। विंबलडन के साथ चौथा कौन था, यूएस ओपन था, ठीक है। ये मैंने सभी कराए थे, ये सभी साथी छाप के जाएंगे, ठीक है। इन सभी को आप लोग अब अच्छे से कवर कर लेंगे, किसने जीता था और इसमें महिला किसने जीता था, इस सभी को याद रखना। आज आपका फ्रेंच ओपन पूछ लिया गया है, फ्रेंच ओपन किसने जीता था तो बताना है राफेल नडाल ने। किसने, राफेल नडाल ने, ठीक है, राफेल नडाल ने, ठीक है। और ईगा स्वियाटेक ने, किसने, ईगा स्वियाटेक ने, ठीक है, ईगा स्वियाटेक ने, ठीक है। यदि मुझे राफेल नडाल कहाँ का तो बताना है स्पेन का, और ईगा स्वियाटेक कहाँ की है तो बताना है सर ये पोलैंड का है, पोलैंड की है, ठीक है, लड़की। यदि पूछ ले और आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया ओपन तो बताना है सर इसको भी राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है। ये सारे के सारे 2022 के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2023 में अभी हुई नहीं है, ठीक है। राफेल नडाल बताना है और इसमें बताना है एशले बार्टी। कौन, एशले बार्टी, ठीक है, एशले बार्टी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इन राफेल नडाल ने और एशले बार्टी ने ये 2022 का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके साथ यदि पूछ ले विंबलडन ओपन तो आपको बताना ये जीता था सर नोवाक जोकोविच ने। किसने, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता था, इसको याद रखना है। और इसी के साथ महिला में जीता था किसने, रिबाकिना ने। किसने जीता था, रिबाकिना ने, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। यदि पूछे यूएस ओपन किसने जीता है तो बताना है कार्लोस ने। किसने, कार्लोस अल्कराज ने। किसने, कार्लोस अल्कराज ने। और महिला में किसने जीता है तो बताना है सर इसको जीता है ईगा स्वियाटेक ने। किसने, ईगा स्वियाटेक ने, ठीक है। इन सभी को कवर करके जाएंगे अच्छे से सभी साथी, ठीक है। आपसे कुछ कॉमनवेल्थ से पूछ सकता है, उनको भी याद कर लेंगे सभी साथी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने कितनी बार कराया था कि अभी परसों नरसों की क्लास थी कि जो फसल आपकी
वृक्षों को काटकर खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ की जाती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती। और यह कहाँ कही जाती है भारत में, तो बताना है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है। ये भी आया था आपका, ये भी पूछा था, ये भी मैंने कराया था, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। और आपसे पूछा था कि पलामू नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। पलामू नेशनल पार्क, इसके लिए माफी चाहेंगे, ये कहाँ पर है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। पलामू नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो झारखंड में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप कर रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले जनजाति महोत्सव, ये सब करंट से थे, जनजाति महोत्सव कहाँ पर है, जनजाति महोत्सव, तो ये भी झारखंड में था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। झारखंड से कुल मिला के 3 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे गए थे, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। और एक पूछा था आपसे, शून्य की खोज किसने की थी, इसमें बच्चा को पता है शून्य की खोज किसने की थी, ठीक है। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, सभी को पता है, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, आर्यभट्ट ने, ठीक है। यदि पूछे शून्य सिद्धांत किसने दिया था, तो बताना है नागार्जुन ने। किसने दिया था, नागार्जुन ने क्या दिया था, ये शून्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले, कुछ चीजें और पूछी गई थी, देखो, जैसे पूछा गया था सिंधु सभ्यता था, ऐसा कौन सा जानवर है जो सिक्के पे नहीं मिलता है, ठीक है। शेर को छोड़कर गेंडा हो गया, आपका घोड़ा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हाथी हो गया, ये सारे मिले थे, ठीक है। और कौन नहीं मिला था, केवल शेर नहीं मिला था। यही पूछा है कि गेंडे की मोहर कहाँ से मिली थी, गेंडे की मोहर कहाँ से मिली थी, तो आपको बताना ये कहाँ से मिली थी, सिंधु सभ्यता से। आप याद रख लेना, इनमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता से गेंडे की मोहर कहाँ मिली थी, तो बताना है सर मोहनजोदड़ो में। क्या मिली थी, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिली थी, गेंडे की मोहर, ठीक है। इसको छाप के रखेंगे। और एक आपका पूछा गया था विजय स्तंभ कहाँ पर है, ठीक है, विजय स्तंभ, स्तंभ ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर है, इसको, ये कहाँ पर है, चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में। इसको किसने बनाया था, तो बताना है राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया है, देखना प्रीवियस ईयर क्लासों में, इसको शायद मैंने कराया है, ठीक है, राणा कुंभा ने, ठीक है। और इसी के साथ एक पूछा गया था आपसे, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ थोड़े टफ थे, ठीक है। पेपर बहुत आसान आ रहा है, सभी लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। यदि पूछे करो मरो किसने दिया था, तो बताना ये बापू जी ने। किसने, अपने चश्मे से बापू जी, यानी सॉरी महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। ये कब दिया था, तो बताना ये भारत छोड़ो आंदोलन में। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और एक आपसे पूछा गया था कि एक पूछा गया था नीली क्रांति, ठीक है। ये सभी मैंने क्रांतियां करवाई थी, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताया था मैंने करवाया था सभी को। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताना मछली पालन से, ठीक है, मछली पालन से, ठीक है। ये क्रांति आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और एक पूछा गया था, एक आपसे डांस पूछा गया था कि घूमर डांस कहाँ का है, घूमर डांस, ठीक है। ये तीनों शिफ्ट के मिला के पूछे जा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। घूमर डांस कहाँ का है, तो बताना राजस्थान का, ठीक है। ये डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, ये आदि चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, सभी लोगों को। और नेशनल पार्क से एक चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है। और मैंने कराया था, मैंने आपको कराया था सभी को कि फीफा, क्या पूछा था, फीफा, ये आपको पूरा फीफा करवाया गया था, ठीक है। पूछा था फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी। कब हुई थी, 1904 में। देखो फीफा में अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो फीफा की स्थापना 1904, ठीक है। फीफा में अक्षर 4, स्थापना 1904, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा गया था आगरा का किला किसने बनवाया था, ठीक है, आगरा का किला, ठीक है। आगरा का किला किसने बनवाया था, स्थापत्य कला आप लोग याद रख लेंगे। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आपको बताना है सर ये बनवाया था किसने, ये अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने, ठीक है। ये भी पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था आईपीएल 2022 किसने जीता था, आईपीएल 2022 किसने जीता था, तो आपको बताना ये किसने जीता था, ये गुजरात ने जीता, ठीक है। यदि पूछ ले उपविजेता कौन था, तो बताना राजस्थान रॉयल, ठीक है, राजस्थान रॉयल। कप्तान कौन थे, संजू सैमसन, ठीक है। देखो विजेता तो हर कोई याद रख रहा है, अब की बार हो सकता है उपविजेता पूछ ले आपसे, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ये आज का एनालिसिस। और एक क्वेश्चन और था, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है, पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। ये पूछा गया था, ठीक है। पीछे की ओर कौन उड़ता है, तो इसको याद रखना है कौन है, ये हमिंग बर्ड। हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड। यही एकमात्र ऐसा पक्षी जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और ये पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएगा। यदि आपको दोस्त पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखना अपना, और आपका एनालिसिस कराते रहेंगे, ठीक है। एनालिसिस होता रहेगा प्रतिदिन का, ठीक है। रोज शाम 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें, अपने साथियों को भी शेयर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।